माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 पर समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। विपक्ष तो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर संसद को लगातार बाधित करता आ रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रख करके जिस तरह से अनैतिक रास्ते पर चलने का काम विपक्ष कर रहा है, मैं सबसे पहले इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देश के विजनरी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभारी हूँ, जो उन्होंने 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से उन्होंने दुनिया में भारत के खिलाड़ी आगे बढ़ सके, इसके लिए उन्होंने नई खेल नीति के तहत खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया फिट का जो संकल्प युवाओं को दिया है, आज उसी का परिणाम है यह ऐतिहासिक क्षण जिसकी चर्चा आज सदन में हो रही है। इस विधेयक के अधीन सभी खेल निकायों को एक कानून के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे खेल निकायों में व्याप्त अराजकता, जवाबदेही की कमी और प्रशासक असमानता को दूर कर एक सशक्त, पारदर्शी और खिलाड़ियों के अनुकूल तंत्र स्थापित किया जा सके। मैं प्रधानमंत्री जी को एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2018 में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में जो उन्होंने स्थापित किया था, जिससे देश के खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात मिली थी, आज उसी का परिणाम है। ओलंपिक नाम के हमारे बहुत सारे खिलाड़ी विश्व में अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधेयक के प्रमुख सकारात्मक पहलुओं के बारे में मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। पारदर्शी और उत्तरदायी खेल प्रशासन की दिशा में क्रांतिकारी कदम, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का एनएसबी का गठन के सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता, वित्तीय पारदर्शिता और कार्य प्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत स्वायत्त और पेशेवर संस्थागत ढांचा तैयार होगा। क्रिकेट सहित सभी खेल संघों की समान जवाबदेही सुनिश्चित करना, बीसीसीआई जैसे शक्तिशाली निकायों को भी विधेयक के अंतर्गत लाकर शासन व्यवस्था में समानता का सिद्धांत स्थापित किया गया है। खेल प्राधिकरण के माध्यम से शीघ्र विवाद समाधान, खिलाड़ियों, कोचों और संघों के बीच विवादों का निपटारा त्वरित, निष्पक्ष और विशेषज्ञता आधारित तरीके से होगा। चुनाव पैनल की स्थापना द्वारा संघों के चुनाव में निष्पक्षता आएगी। खेल संघों के चुनाव गुटबाजी और वंशवाद से मुक्त होकर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेंगे। खिलाड़ियों की सुरक्षा एवं कल्याण की दिशा में पहल, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न आदि को रोकने के लिए आचार संहिता और जैसी व्यवस्थाएं इस विधेयक में शामिल की गई। आरटीआई के दायरे में लाकर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, संघों की कार्रवाई, वित्तीय खर्च और निर्णय लेने की प्रक्रिया अब सार्वजनिक जांच के दायरे में आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विधायी संरचना विधेयक को आईओसी और फीफा जैसे निकायों के मानकों से सामंजस्य रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे भारत की वैश्विक साख को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय खेल प्रणाली में संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी पहल है। यह विधेयक भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक नैतिक, सक्षम और सशक्त नेतृत्व देने की नींव रखेगा। राष्ट्रीय खेल ओलंपिक एनओसी का गठन होगा। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति एनपीसी का गठन होगा। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय खेल महासंघ की पूर्ण सदस्यता की जाएगी। यह सभी निकाय अपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित होंगे। यदि कोई टकराव की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगी। प्रत्येक निकाय में अधिकतम 15 सदस्यीय कार्यक्रम समिति होगी, जिसमें कम से कम 2 खिलाड़ी प्रतिनिधि व 4 महिलाएं अनिवार्य होंगी। कार्यकारी समिति के सदस्यों की आयु सीमा 25 से 75 वर्ष तथा उनका कार्यकाल अधिकतम 3 बार का होगा। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर केवल विशिष्ट खिलाड़ी या पूर्व पदाधिकारी ही नियुक्त किए जा सकेंगे, ऐसा प्रावधान इस विधेयक में किया गया। राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी और एनएसएफएस को मान्यता देने, निलंबित करने, संचालन, निगरानी
तथा धन के दुरुपयोग, खिलाड़ी कल्याण और प्रशासनिक शिकायतों की जांच का दायित्व राष्ट्रीय खेल बोर्ड को अब दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यह बोर्ड एडहॉक प्रशासनिक समिति का भी गठन कर सकता है। एनबीएस में अध्यक्ष सहित विभिन्न खेल प्रशासनिक विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। यह बोर्ड मार्गदर्शक संस्था के रूप में काम करेगा, न कि पूर्व नियंत्रक के रूप में। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण खेल संबंधी विवादों के शीघ्र निपटारे के हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जो अन्य सदस्य खेल कानून शासन के विशेषज्ञ होंगे। चयन समिति में राष्ट्रीय कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव और खेल सचिव शामिल होंगे। यह न्यायाधिकरण निम्नलिखित विवादों की सुनवाई करेगा: चुनाव और चयन संबंधी विवाद, एनएसएफ की आंतरिक प्रशासनिक समस्याएं, डोपिंग, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में तो आईओसी विवाद इससे अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। न्यायाधिकरण के दायरे वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं होगा। अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे स्विट्जरलैंड में है, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। बीसीसीआई को अब हिरासती को मान्यता लेनी होगी और आरटीआई कानून के तहत लाया जाएगा। इसके सभी प्रशासनिक व चयन संबंधी विवाद एनएसटी को लाया गया। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशें जैसे कारकर, इनको भी शामिल किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र के 2011 से मैंने सांसद खेल ट्रॉफी का आयोजन किया था, जिसके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सभी सांसदों को ये जिम्मेवारी सौंपी है। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, स्टेडियम बनाए, खेल स्टेडियम बनाए। बड़ी संख्या में खिलाड़ी खेलने आते हैं, लेकिन कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक कोई राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र सतना में हमारे लोकसभा क्षेत्र में खोला जाए। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।